हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज ये मेरी पहली वीडियो है। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी की बुक जो हमारे पास 24 मार्क्स की आ रही है। ये 24 मार्क्स में हमारे पास दो चैप्टर हैं, एक है इश्यू ऑफ शेयर और दूसरा है इश्यू ऑफ डिबेंचर। 26 मार्क्स को आपका पेपर है, तो मैं आपको पेपर से पहले तक 10 लेक्चर के अंदर ये बुक पूरी करा दूंगा। इसलिए शेयर हमारे पास क्या है, हम अपनी कैपिटल को स्मॉल यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हर एक यूनिट का नाम शेयर है। शेयर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। शेयर हम इश्यू कर सकते हैं एट पार पे एंड एट प्रीमियम पे। अब शेयर हम इश्यू करते हैं फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश हम शेयर इश्यू करेंगे पब्लिक को एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इश्यू करेंगे अपने क्रेडिटर को, प्रोमोटर को एंड अंडर राइटर को। पर के अंदर हमारे पास शेयर 4 तरीके से आएगा क्वेश्चन। शेयर का क्वेश्चन हमारे पास 4 तरीके से आएगा। ये चैप्टर हमारे पास 16 मार्क्स का है। तो सबसे पहले देखते हैं हम शेयर क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। एक हमारे पास इसकी बैलेंस शीट आती है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक क्वेश्चन बैलेंस शीट से बनेगा, एक क्वेश्चन कंसिडरेशन अदर देन कैश से बनेगा, एक क्वेश्चन प्रोफिचर ऑफ शेयर से बनेगा और एक क्वेश्चन बनेगा हमारे पास प्रोराटा से। 4 तरीके से क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आएगा। एक एमसीक्यूज इसमें आएगा, एक हमारे पास एमसीक्यूज इसमें से आएगा और एक एमसीक्यूज इसमें से आएगा। इस तरीके से पूरा बोर्ड के अंदर हमारे पास शेयर का चैप्टर आएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ एंट्रीज देखते हैं कि शेयर इश्यू फॉर कंसिडरेशन कैश की एंट्री क्या होगी और शेयर फॉर इश्यू पब्लिक की एंट्री क्या होगी। अब हमारे पास कुछ जनरल एंट्री है। पहले हम करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्री। शेयर इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हमारे पास एक क्वेश्चन शेयर से भी आ सकता है, डिवेंचर से भी आ सकता है, लेकिन आएगा 100%। सबसे पहली एंट्री होगी हमारे पास सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। हमारे पास नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग एसेट परचेज। सेकेंड एंट्री हमारे पास वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसकी नरेशन होगी हमारे पास बीइंग शेयर इशू। थर्ड एंट्री होगी हमारे पास कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर बीइंग कमीशन ड्यू। फोर्थ एंट्री हमारे पास अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब भी हमारे पास शेयर इश्यू करना होगा हम नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर इश्यू। फिफ्थ एंट्री हमारे पास इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू
promoters सबसे पहले हमारे पास है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इस एंट्री का मतलब है कि हमने सन्ड्री एसेट परचेज किया वेंडर से। तो जैसे कि 11th में जनरल एंट्रीज थी, वही सेम हमारे पास यहाँ पे है कि जब हम किसी कोई एसेट खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर वो पर्सन है, परचेजर है, जिससे हमने कोई सामान परचेज किया। अब हम उसको पैसे के बदले शेयर देंगे, तो एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि शेयर प्रेफरेंस है इक्विटी, तो हम इक्विटी से एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, मतलब अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। उसके बाद इसको फिर हम शेयर इशू करेंगे अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिफ्थ है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू प्रोमोटर, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन टेबल। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे। बोर्ड के अंदर आप नरेशन जरूर लिख के आओगे, विदाउट नरेशन हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। और हम जब भी क्वेश्चन करेंगे बोर्ड के अंदर परफॉर्मा बना के हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। एंड लास्ट एंट्री है प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन डीम शेयर इशू। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे पास बुक है, इशू ऑफ शेयर चैप्टर है। इशू ऑफ शेयर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और टॉपिक है शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। विमल लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी 9,90,000 की कमल लिमिटेड से, और उसके बदले में कमल लिमिटेड ने इशू करे शेयर 100 रुपीज ईच। एक शेयर 100 रुपए का इशू किया कमल लिमिटेड को। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ विमल लिमिटेड ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर। तो पहले एंट्री करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड। एंट्री हो गया हमारे पास 9,90,000। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज। अब क्वेश्चन ने हमारे पास दो तरीके से एंट्री करने के लिए कहा है। वगैरह शेयर इशू करो पार पे एंड शेयर इशू करो प्रीमियम पे। तो हम सबसे पहले पार पे करते हैं, तो एंट्री करेंगे कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले 9,90,000 की एक मशीनरी विमल लिमिटेड ने कमल लिमिटेड से परचेज की। तो एंट्री करेंगे कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कमल लिमिटेड में हम डाल देंगे 9,90,000 और यहां पे भी डाल देंगे 9,90,000। नरेशन लिखेंगे मीन शेयर इशू एट पार। अब सेकंड में कहता है शेयर इशू एट प्रीमियम 25%, मतलब ने कमल को 25% प्रीमियम पे शेयर इशू किए। ये एंट्री थी पार की। अब हम प्रीमियम की एंट्री करते हैं, तो सेम एंट्री उतरेगी पहले कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बी शेयर इशू एट प्रीमियम। अब हमारे पास
कमल लिमिटेड में डाल देते हैं 9,90,000। कमल लिमिटेड को हमें 9,90,000 पेड करने थे, जिसके बिहाफ पे हमने उसे 100 वाला शेयर 25% प्रीमियम पे दिया है। तो 100 रुपीज का 25% हमारे पास होगा 100 प्लस 25, टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास 125। हमने कमल लिमिटेड को एक शेयर 125 रुपए का दिया है। कैसे आया? क्वेश्चन हमें बताएगा कि 100 हमारे पास फेस वैल्यू है, 25% प्रीमियम है, तो 100 का 25% होगा हमारे पास 25 रुपए, तो टोटल वैल्यू हो गया हमारे पास 125। तो हमने कमल लिमिटेड को 9,90,000 रुपीज के बदले 125 का एक शेयर दिया है। तो अब हमारे पास यहाँ पे निकलेगा नंबर ऑफ शेयर कितने दिए, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर 9,90,000 अपॉन 125। तो हम इससे डिवाइड कर लेंगे, यह जाएगा हमारे पास 7920। मतलब हमने कमल लिमिटेड को 7920 इक्विटी शेयर पेड किए, किसके बदले? 9,90,000 के बदले। तो अब यहाँ लिखेंगे 7920 मल्टीप्लाई 100। 100 हमारे पास फेस वैल्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 7920 मल्टीप्लाई 25। ये हमारे पास प्रीमियम है, प्रीमियम के मल्टीप्लाई 25 रुपए से करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक शेयर 25 रुपए प्रीमियम पे जा रहा है। तो अब इसके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 7,92,000। अब 7,920 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,98,000। अब मल्टीप्लाई ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, हम 9,90,000 में से 7,92,000 माइनस कर देंगे तो 1,98,000 आ जाएगा। ये हम बोर्ड में आपको क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछेगा, वो या तो पार वाला पूछेगा या फिर प्रीमियम वाला पूछेगा। ये तो हमने पहला क्वेश्चन है समझाने के तौर पे, क्वेश्चन हमें बताया कि पहले पार पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले हमने एंट्री करी मशीन अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड, उसके बाद हमने इसे इशू किया पार पे, तो नेक्स्ट एंट्री करी कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब वो कहता है अगर हम इसे प्रीमियम पे देंगे तो क्या एंट्री होगी, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 9,90,000 हमने कमल लिमिटेड अकाउंट के अंदर डाल दिया। अब एक शेयर हमारे पास 100 रुपीज का था, 25% प्रीमियम था, तो 100 का 25% होगा हमारे पास 25 रुपए, तो आ गया 125 टोटल वैल्यू। फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम हमारे पास 25 है, टोटल वैल्यू हमारे पास 125 है। अब हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, तो हमने 9,90,000 जितने की हमने मशीनरी परचेज की उसे 125 पर शेयर की अमाउंट से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक नंबर ऑफ शेयर आ गए 7,920, और वही 7,920 की मल्टीप्लाई हमने 100 से करके फेस वैल्यू में डाल दिया 7,92,000। 7,920 की मल्टीप्लाई 25 से करके हमने सिक्योरिटी बैंक में डाल दिया 1,98,000। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो गया। अब पेपर के अंदर आपके पास जो इसका एमसीक्यू आता है वो इस तरीके का जाता है कि वो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर भी पूछ लेता है डायरेक्टली एमसीक्यू में। अब हम 11 क्वेश्चन देखते हैं। पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। एक्स लिमिटेड ने परचेज की लैंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम से 5 लाख, यानी आर सुंदरम हमारे पास हमारा क्रेडिटर है, वेंडर है, परचेजर है, जिससे हमने परचेज की। टेबल इन फुली पेड 100 शेयर एट प्रीमियम 25%। अब क्वेश्चन ने डायरेक्टली कह दिया कि 100 वाला शेयर 25% प्रीमियम पे हमने आर सुंदरम को इश्यू किया। तो सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे हम? पहली एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम। आर सुंदरम हमारा वेंडर है जिससे हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की। कितने की परचेज की? 5 लाख रुपीज की। इसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज। अब आर सुंदरम को हमने 5 लाख के बिहाफ पे 100 वाला शेयर 25% प्रीमियम पे इशू किया। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे आर सुंदरम डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास शेयर के लिए कोई मेंशन नहीं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, तो हम इक्विटी मान के चलते हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका फर्स्ट पार्ट है। अब 5 लाख डाल देंगे हम आर सुंदरम के अंदर, या आर सुंदरम को हमें 5 लाख देने हैं, और नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर इशू।
अभी कहता है हमने 5 लाख के बदले उसे 100 वाला शेयर 25% प्रीमियम पे दिया, तो मेरा एक शेयर 100 रुपए वाला 25% प्रीमियम पे जा रहा है। तो मैं अब नंबर ऑफ शेयर निकालता हूं। तो 5 लाख हमारे पास पूरी अमाउंट है, हमने इसे 100 वाला शेयर 25% प्रीमियम पे दिया है। तो 5 लाख हमारे पास शेयर है, 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। तो हम 5 लाख को 125 से डिवाइड कर देंगे। 100 का 25% ऐसा निकलेगा हमारे पास, अब इसे डिवाइड करेंगे 25 वन जा 25 फोर जा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4000 शेयर। तो हमारे पास आएगा 4000 शेयर, मतलब आज सुंदरम को हमने 4000 शेयर दिए। अब एक शेयर 100 रुपए का था, 25 रुपए प्रीमियम था, तो टोटल शेयर की कीमत 125 हुई। तो हम यहाँ लिखेंगे 4000 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से करेंगे, फेस वैल्यू हमारे पास 100 है, तो 4 लाख डाल देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे 4000 मल्टीप्लाई 25। अब 5 लाख में 4 लाख माइनस करो या फिर 4 लाख मल्टीप्लाई 25 से करो, जैसा आपको सही लगे वो कर देना है। हम यहाँ डाल देंगे 1 लाख। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई लिमिटेड डिसाइड किया इश्यू करेगा 2000 शेयर, 100 रुपए का एक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को अंडर राइटिंग कमीशन, मतलब अंडर राइटर को हमें क्या देने हैं, 2000 शेयर देने हैं 100 रुपए। कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, नरेशन बीइंग कमीशन ड्यू। कितने, 2000 शेयर है, 100 का एक है, तो टोटल कमीशन की हम अमाउंट बैठ गई 2 लाख। जहां हमारे पास नंबर ऑफ शेयर इशू, जहां हमारे पास क्वेश्चन अंदर नंबर ऑफ शेयर होंगे तो हम इसे फाइंड आउट करने के लिए नहीं है। इसकी नेक्स्ट एंट्री है अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख हम यहाँ डाल देंगे। ये 2 लाख कैसे आया, 2000 शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर है, तो 2 लाख। नरेशन लिख देंगे बीइंग इक्विटी शेयर इशू। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टैगोर लिमिटेड ने परचेस किया रनिंग बिजनेस, मतलब चलता हुआ बिजनेस टैगोर लिमिटेड ने परचेस किया तुलसी ब्रदर्स से फॉर अ सम ऑफ 60 लाख, 60 लाख रुपए में पूरा बिजनेस परचेस कर लिया। जहां भी हमारे पास ये वर्ड गिवन होता है 60 लाख रुपए में पेबल फॉर अ सम ऑफ एग्रीड वैल्यू परचेस कंसीडरेशन, इसका मतलब हमें खरीदते और बेचते हुए नुकसान या फायदा होगा। बाय द इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर 20 ईच एट ए प्रीमियम 50%, मतलब उसने उसके बदले से 20 वाला एक शेयर 50% प्रीमियम पे दिया। अब 20 रुपीज का 50% क्या होगा, वो होगा 10 रुपीज। द एसेट एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू गिवन है बुक वैल्यू, एक वैल्यू गिवन है एग्रीड वैल्यू। हमें बुक वैल्यू को इग्नोर करना है, एग्रीड वैल्यू को लेना है। तो हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सन्डे एसेट गिवन था, टोटल एसेट गिवन थी। हाँ, एसेट की अलग अलग फॉर्म गिवन है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एंट्री करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट, सारे एसेट को हम डेबिट में लिखेंगे। आपको शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिख रही बोर्ड के अंदर। सन्ड्री अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट
हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है 30 लाख की, स्टॉक है 90,70,000 का, डेटर है हमारे पास 10 लाख, बट एग्रीड वैल्यू है सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5%, मतलब 10 लाख का जो डेटर है 5% लेस करके आएगा, तो 10 लाख का 5% होगा 50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9,50,000। संडी क्राइटर हमारे पास 3 लाख के, और सब कुछ हमने कितने में खरीदा, क्या लिखेंगे, टू तुलसी ब्रदर, तुलसी ब्रदर से हमने परचेज किया 60 लाख में। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसे प्लस करेंगे, यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट परचेज, हमने इन सबको ऐड किया, ये ऐड आया हमारे पास 59,20,000 डेबिट का, और ये टोटल आया क्रेडिट का। तो अब हमारे पास ज्यादा अमाउंट कौन सी है, ये है 63 लाख, क्रेडिट ज्यादा है, तो बैलेंस हमारे पास कहां बचता है, बैलेंस बचता है डेबिट में, तो ये बैलेंस बचेगा गुडविल अकाउंट डेबिट 3,80,000। इसे इस तरह समझे कि हमने तुलसी ब्रदर से जो एसेट परचेज किए, उस एसेट्स की हमारे पास कीमत जो थी वो थी 56,20,000। हमें तुलसी ब्रदर को कितने देने थे, 56,20,000 देने थे, लेकिन हमने उसे दिए कितने, हमने उसे सब कुछ परचेज किया 60 लाख में, तो हमारे पास ये हमें लॉस है। हमने उसे जो फालतू पैसा दिया वो दिया उसका गुडविल का। जब भी आप किसी का रनिंग बिजनेस, चलता चलाया बिजनेस खरीदते हैं, तो आप उसको उसके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा वैल्यू देते हैं कभी कभी, तो उस ज्यादा वैल्यू, एक्सेस वैल्यू क्या बोलते हैं, उस एक्सेस वैल्यू को बोलते हैं गुडविल। तो हम इस तरह क्वेश्चन 99% बोर्ड के अंदर आता है कि हमारे पास या तो गुडविल निकलेगी, नहीं तो क्रेडिट में हमारे पास कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो सबसे पहले दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं, हमने क्या किया, एंटिटी प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट 30 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 90,70,000, संडे डेटर अकाउंट डेबिट 9,50,000। हमारे पास दो तरह की वैल्यू दी हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसमें सिर्फ आपको बुक वैल्यू को इग्नोर करना है, आपको इसमें लेनी है एग्रीड वैल्यू। हमने सारी एग्रीड वैल्यू यहाँ पे लिखी, और उसके बाद हमने लिखा टू संडी क्रेडिटर एंड टू तुलसी ब्रदर। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, आप पहले या तो इन तीनों को प्लस कर लो और इन दोनों को अलग प्लस कर लो। इन तीन को प्लस करके हमारे पास आया था 59,20,000, और इसे प्लस करके आया था हमारे पास 63 लाख। अब अगर आपके पास डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस बचेगा क्रेडिट में, तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, और अगर क्रेडिट ज्यादा है तो हमारा बैलेंस बचेगा डेबिट में, इसे हम लिखेंगे गुडविल। और दूसरा तरीका ये हमारे पास, आप इन तीन को प्लस करो और इसमें से क्रेडिटर माइनस कर दो, तो हमारे पास बैलेंस बचता है 56,20,000। तुलसी ब्रदर को हमें 56,20,000 देने थे, लेकिन हमने उसे दिए कितने, हमने उसे दिए 60 लाख। तो कितनी अमाउंट हमने एक्स्ट्रा दी, वो दी 3,80,000 की, और वो हमने उस एक्स्ट्रा अमाउंट को, एक्सेस अमाउंट को हमने गुडविल फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं, तुलसी ब्रदर को हमने 20 वाला शेयर 50% प्रीमियम पे दिया, तो एंट्री करेंगे हम तुलसी ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब तुलसी ब्रदर में डाल दो 60 लाख, तो हमने यहां पे 60 लाख डाल दिया। नरेशन लिखो बी इक्विटी शेयर इशू अब 60, अब हम नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर 60 लाख, हमारे शेयर की वैल्यू है 20 रुपए प्लस 50% इसके प्रीमियम है, तो 20 रुपए का 50% होगा हमारे पास 10 रुपए, तो टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास 30।
20 की फेस वैल्यू, 10 रुपए का प्रीमियम, टोटल 30। 30 से डिवाइड कर देंगे, 31 जा 32 जा 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आ जाएगा 2 लाख शेयर। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ गए 2 लाख। तो यहां लिखेंगे हम 2 लाख मल्टीप्लाई 20, यह जाएगा हमारे पास 40 लाख। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ प्रीमियम से मल्टीप्लाई, 2 लाख मल्टीप्लाई 10, यह जाएगा हमारे पास 20 लाख। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा दोबारा देख लो। नेक्स्ट एंट्री करेंगे तुलसी ब्रदर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तुलसी ब्रदर में 60 लाख आ जाएगा। उसके बाद हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। 60 लाख हमें तुलसी ब्रदर को देने थे, हमने 20 वाला शेयर 50% प्रीमियम पे दिया। 20 का 50% कैसे होगा? 20 का 50% निकालने को आएगा 10 रुपीज। फेस वैल्यू 20 है, प्रीमियम हमारे पास 10 है, टोटल वैल्यू 30 है। अब 60 लाख को 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख की मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मतलब 20 से करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी 40 लाख। 2 लाख की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो सिक्योरिटी की वैल्यू आ जाएगी 20 लाख। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। मधुर लिमिटेड टुक ओवर एसेट 5 लाख। मधुर लिमिटेड ने एसेट टेक ओवर करे 5 लाख के एंड लायबिलिटी 40,000 और 40,000 की लायबिलिटी पेड करी ऑफ रसोवा लिमिटेड से फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख। और सब कुछ कितने में लिया? 4 लाख में। देखो जहां गिवन होगा परचेस कंसिडरेशन, एग्रीड वैल्यू, कंसिडरेशन, टोटल सम, तो इसका मतलब हमारे पास खरीदते हुए तो नुकसान होगा या फायदा होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा हमें लॉस हुआ था गुडविल, और अगर फायदा होगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा। एंड 20% वॉज पेड बाय चेक। 20% चेक के थ्रू हमने पेड किया। जो बैलेंस बचा उसके लिए हमने उसे इश्यू किए इक्विटी शेयर 100 रुपए का शेयर 60% प्रीमियम पे। शो नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ मधुर लिमिटेड। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री liabilities to Versova लिमिटेड। संडे सेट हमारे पास है 5 लाख के, लायबिलिटी पेड करी 40,000 की, और सब कुछ और परचेज और सब कुछ खरीदा 4 लाख में। अब ध्यान से देखते हैं, जब भी हमारा परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा तो लॉस या प्रॉफिट होगा। अब एसेट थे 5 लाख के, लायबिलिटी पेड करी 40,000 की, तो कितना पेड करना था? हमने उसे पेड करना था 4,60,000, लेकिन कितना पेड किया? हमने उसे पेड किया ओनली 4 लाख। तो हमारे पास कितना पैसा बचा? वो बचा 60,000। तो हमने यहां लिखा टू कैपिटल रिजर्व 60,000 नरेशन बीइंग एसेट परचेज। दोबारा देख लो, एसेट खरीदे हमने 5 लाख के, लायबिलिटी पेड करी 40,000 की, देने कितने थे? 4 लाख, देने कितने थे? 4,60,000, दिए कितने? 4 लाख। तो फायदा कितना हुआ हमारे पास? 60,000 का। उस प्रॉफिट को हमने लिखा कैपिटल रिजर्व। ऐसे नहीं समझ सकते तो देख लो, हमारे पास क्रेडिट कितना हो रहा है? 4,40,000 और डेबिट हो रहा है 5 लाख। तो कहा हमारे पास बैलेंस बच रहा है? 60,000 का बैलेंस यहां पे बचा, तो हमारे पास एक क्या आ गया? हमारे पास आ गया कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट एंट्री, उसने 20% पेड करा चेक के थ्रू, तो एंट्री करेंगे रसोवा लिमिटेड डेबिट टू बैंक नरेशन बीइंग अमाउंट पेड 4 लाख का 20%,
वो लेकर 20% आएगा हमारे पास 80,000। 80,000 हमने पेड किया, यहाँ लिख दो नरेशन दोबारा, बीइंग 20% अमाउंट पेड। being 20% अमाउंट पेड। अब 4 आकर 20% पेड कर दिया, तो हमने एंट्री करी रसोवा लिमिटेड टू बैंक। पहली एंट्री ये हो गई, सेकंड एंट्री हो गई, लास्ट एंट्री हमारे पास है रसोवा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर इशू। अब रसोवा लिमिटेड को हमें पेड करना था 4,80,000 पेड कर चुके, तो बचे कितने हमारे पास 3,20,000। अब हम उसे 3,20,000 कैसे देंगे? हमने उसे 100 वाला शेयर 60% प्रीमियम पे दिया है, तो हम यहाँ नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, 3,20,000 को जो पेमेंट हमें उसे देनी थी, यहाँ लिखेंगे 100 वाला शेयर 60% प्रीमियम पे जा रहा है, तो 100 का 60% 160 हुआ, तो हम 160 से डिवाइड कर देंगे, 160 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 वाला शेयर 60% प्रीमियम पे जा रहा है, तो 100 को 60% निकाल के 160 आया, तो 160 को हम डिवाइड कर देंगे, तो 161 जा 162 जा 2000, तो हमारे पास आया नंबर ऑफ शेयर 2000। अब यहां एंट्री कर देंगे 2000 इंटू 100, यह जाएगा आपके पास 2,00,000 मल्टीप्लाई 60, यह जाएगा 1,20,000। नहीं तो आप 320 में से 2,00,000 माइनस करके 120 में निकाल सकते हैं। बस हमें याद रखना है कि हम नंबर ऑफ शेयर की मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से प्रीमियम की प्रीमियम से करना है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। अब हो सकता है ये टॉपिक डिबेंचर से आ जाए या ये टॉपिक शेयर से आ जाए। अगर डिबेंचर से आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 डिबेंचर्स लिख देंगे और एंट्री सारी सेम रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और एग्जाम से पहले मैं आपको पूरा इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर मतलब ये पूरी बुक 10 लेक्चर में खत्म करा दूंगा। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।